स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल। तो राजे अज का साडा जो टॉपिक है वो है सैल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, तो इस दे विच असीं की सीखांगे, असीं सीखांगे कि सैल्फ कॉन्फिडेंस की हुंदा है ते असीं उसनूं किवें अपनी लाइफ दे विच लेके आ सकते हाँ। तो सब तो पहले असीं गल करते हैं कि सैल्फ कॉन्फिडेंस की है। तो इसका मतलब होंदा है कि ट्रस्टिंग ऑन्स अबिलिटीज़ एंड सैल्फ। जदों असीं अपनी अबिलिटीज़ ते अपने आप दे विच एक विश्वास रखते हैं, एक ट्रस्ट रखते हैं भी हाँ असीं ये कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सैल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मान लो अगर असी इंटैलीजेंट भी हाँ, हार्ड वर्किंग भी हाँ, तो असी टैलेंटेड परसन भी हाँ, बट साडे विच की आ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, साडे विच कॉन्फिडेंस की की आ कमी आ। इस दे नाल की हो सकता है कि जो भी साडे सामने लाइक कोई भी डिफिकल्टीज़ आ रही ने तो वह सानू की कर सकदियां ने, सानू फेलर बना सकदियां ने। ठीक है, जां सानू मीनस नर्वस कर सकदियां ने। अगर असी टैलेंटेड भी हाँ, हार्ड वर्क भी हाँ, बट साडे विच कॉन्फिडेंस नहीं हैगा तो उस दे नाल की होएगा, असी जो भी सिचुएशन है उसनूं प्रॉपर टैकल नहीं कर सकते। तो सैल्फ कॉन्फिडेंस की करता है, डिवेलप होना चाहिए है। तो जदों भी साडे विच डिवेलप होंदा है तो साडे एटीट्यूड नूं चेंज कर दिंदा है। अगर असी हार्ड वर्किंग भी नहीं आ जां असी मीनस इंटैलीजेंट भी नहीं बट साडे विच सैल्फ कॉन्फिडेंस है तो असी वो काम भी अच्छे तरीके नाल कर सकते हैं। जिमें कि तुसीं उरे दो एग्जाम्पल्स देख रहे हो, दो स्टूडेंट्स ने, एक नीरज है तो दूसरी है शालिनी। तो नीरज का आप पहला नीरज की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो नीरज की एग्जाम्पल की है कि वह मीनस उन्होंने इंग्लिश बोलने दे विच बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है। मतलब जदों भी वो स्पोकन इंग्लिश करता है या इंग्लिश के गल करता है तो उसनों डिफिकल्टी होंदी है, बट उसने उसनों अवॉइड कर दिया। ठीक है, अवॉइड करके उसने की सोचा कि नहीं मैं सीख सकदा गा, इंग्लिश जो लर्निंग है मैं सीख सकता है। तो उसने की किया, जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ने उसने ज्वाइन कर लिया। तो थोड़े ही दिनों के विच वो बहुत ही वधिया इंग्लिश बोलने लग गया, बहुत ही फ्लुएंसी के नाल या फ्लुएंटली वो इंग्लिश नूं की हो गया बोलने लग गया। ठीक है, तो दूसरी आप गल करते हैं शालिनी की। शालिनी की वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, वो अपने फाइनल जो बोर्ड के एग्जाम ने उन्होंने बारे तैयारी कर रही है, बट उसनों डर लग रहा है कि मैं शायद अच्छे मार्क्स ना ले पावां, क्योंकि उसकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश के विच अच्छे मार्क्स ना ले पावे, क्योंकि उसकी जो मैमरी है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जो भी याद करती है भुल जाती है। इस दे नाल की होया, वो बार बार यही सोची कि शायद मैं भुल जूँगी। उस दे नाल की होया, वो नर्वस हो गई। एंड नर्वस होने दे नाल कि जिस दिन उसके एग्जाम सी उन्हें सच्ची की होया गॉट पुअर मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स नहीं लेते। तो यही साडी की है एक सैल्फ कॉन्फिडेंस की एग्जाम्पल है। एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि नहीं मैं इंग्लिश के विच बच्चा नहीं है बट मैं अच्छा कर लूँगा। तो एक बच्चा जो पहला तो इंटैलीजेंट है बट यही सोची जा रहा है भी नहीं होएगा, इट मीनस वो अगे जाके फेलर हो गया। तो ये साडी की है सैल्फ कॉन्फिडेंस की एग्जाम्पल है कि असी अपने आप नूं ही यकीन दिवाना है कि नहीं असी यह काम कर सकते हैं। जो असी अपने आप नूं यकीन दिवावांगे इट मीनस असी उसनूं प्रॉपरली कर भी लवांगे। तो उरे आप गल करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सैल्फ कॉन्फिडेंस पीपल। ठीक है, तो क्वालिटीज़ किहड़ियां ने जो सैल्फ कॉन्फिडेंट पीपल दे विच हुंदियां, जिवें कि सैल्फ बिलीफ हो गया, हार्ड वर्क हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट। तो फस्ट ऑफ ऑल असी सैल्फ बिलीफ की गल करते हैं। तो सैल्फ बिलीफ की हुंदा अपने आप दे विच विश्वास होना। अगर असी कोई काम नूं हत्थ च लिया है, एक बार फेल हो रहे हैं, 2 बार 3 बार तो हो रहे हैं, बट सानू पता है असी कर लांगे, दैट्स मीन सैल्फ बिलीफ। उस तो बाद हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क दूसरी अपना स्टैप हो गया। अगर सैल्फ बिलीफ है तो साडे कोल की है हार्ड वर्क भी है, तो असी उस दे नाल ही असी उस काम नूं बार-बार करांगे। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड की है भी हाँ असी हाँ वाचक हाँ, मीन साडे विच नैगेटिविटी नहीं है, असी पॉजिटिव एटीट्यूड दे नाल उस काम नूं कर रहे हैं। कमिटमेंट की, अगर मैं कोई कमिटमेंट कीती है तो मैं उसनूं पूरा भी करांगी। उस तो बाद गल करांगे बिल्डिंग सैल्फ कॉन्फिडेंस। असी अपने आप दे विच जो सैल्फ कॉन्फिडेंस है उसनूं किवें बिल्ड कर सकते हैं, जिस दे विच तुसीं 3 स्टैप देख रहे हो। तो फर्स्ट स्टैप है एप्रीशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलर्स। ठीक है, अगर असी कोई काम कर रहे हैं तो असी अपनी जो भी सानू अचीवमेंट दे विच एप्रीशिएट मिल रहा है वो ठीक है, बट अगर असी कुछ फेलर भी हो रहे हैं तो उसनूं एक्सैप्ट करांगे। फस्ट ऑफ ऑल असी उसनूं एक्सैप्ट करांगे, फिर असी उसनूं ओवरकम करांगे।
तो सैकेंड स्टैप की है, हैव अ गोल एंड टेक स्टैप्स टूवर्ड्स इट। ठीक है, तो जो लाइफ के विच सब तो पहले साडे कोल गोल होना चाहिए है। अगर कोई गोल नहीं हैगा तो असी मीनस उहदे उत्ते काम ही नहीं कर पावांगे लाइफ के विच, लाइफ साडी की हो जाएगी, यूजलैस हो जाएगी। तो फस्ट ऑफ ऑल हैव अ गोल एंड टेक स्टैप्स टूवर्ड्स इट। गोल है उसनों, उस तो बाद असी प्लैनिंग करांगे कि असी अपने गोल नूं किवें अचीव करना है। एंड उस तो बाद गल करते हैं, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। तो हमेशा तुसी अपनी गुड साइड वाल ध्यान देना है। ठीक है, नैगेटिविटी वाल घट ध्यान देना है, हमेशा अपनी गुड साइड वाल ध्यान देना है तो हमेशा खुश रहना है। उस तो बाद असी गल करांगे कि कुछ एहजियां दे फैक्टर ने जो कि साडा जो सैल्फ कॉन्फिडेंस है उसनों डिक्रीज़ करते हैं। तो वो किहड़े फैक्टर ने जो साडे सैल्फ कॉन्फिडेंस नूं डिक्रीज़ करते हैं? तो इस दे विच आ जांदा है, वैन वी थिंक वी कैन नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क। जो सोचते भी नहीं ये काम मैं कर ही नहीं सकता, उस टाइम साडी सैल्फ कॉन्फिडेंस दे विच कमी आ जाती है। उस तो बाद आ जाती है, वैन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिसटेक्स एंड फील बैड अबाउट इट इंस्टेंड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैम। ठीक है, असी अपनी जो पास्ट मिसटेक्स ने उन्होंने बारे सोची जाने, फील करी जाने बुरा, एंड उस तो कुछ सीख नहीं रहे। When we expect to be successful at the first attempt itself and do not try again, कई बार ਅਸੀਂ सोचते हैं कि ਅਸੀਂ अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट ਦੀ फर्स्ट आ जाएंगे बट नहीं आ रहे, एंड उस तो बाद ਅਸੀਂ ट्राई ही नहीं करते, छੱਡ ही दिंदे आ। When we are surrounded by people who have a negative attitude which is reflected in their speech। ठीक है, तो कई बार असी जो नैगेटिव एटीट्यूड होंदा लोगों का उस तो इन्फ्लुएंस हो जाने आ, तो असी अपने आप नूं डीमोटिवेट या सैल्फ कॉन्फिडेंस साडे विच की हो जाती है, कमी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो अज का सैशन सी इन्ना की सी जिस दे विच असी सैल्फ कॉन्फिडेंस बारे पढ़िया। तो आई होप तुहानूं अज का यह सैशन चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। नैक्सट सैशन च फिर मिलांगे। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।